दोस्तों आज लेकर आए हैं हम आप सभी के लिए एक पोटेंशियल का नया कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट में देखेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस वाला कॉन्सेप्ट। यह कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। यह आपको छोटी छोटी बातें हैं इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है, वो आपको हम फील के साथ में बताएंगे। बस इसके अंदर शर्त ये रहेगी आपको थोड़ा प्रीवियस लेक्चर की बातें ध्यान में रहना चाहिए, जैसे कि पोटेंशियल क्यों ज्ञात किया जाता है, पोटेंशियल किससे प्राप्त होता है, पोटेंशियल डिफरेंस से प्राप्त होता है, पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होता है। ये छोटी छोटी बेसिक बातें आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। यदि नहीं भी हैं तो हम आपको साथ में बताते हुए चलेंगे, लेकिन बढ़िया फील के साथ में देखना है तो आपको इसके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ पर ये लेक्चर्स देखने हैं। और ये पोटेंशियल का लेक्चर नंबर रहेगा 6 हमारा। तो करते हैं लेक्चर स्टार्ट। माय नेम इज मनोज जंगिड एंड दिस इज योर क्यूट सा प्यारा सा चैनल स्टूडेंट वाला। तो आज सभी हेडिंग लगाएंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यह तो कॉन्सेप्ट है वो थ्योरी का है, बोर्ड एग्जाम का फेवरेट होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल। तो सर ये बोर्ड एग्जाम का है तो नीट वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंस रखेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि आपको इस प्रकार से बताएंगे, क्योंकि इससे जो थ्योरी पढ़ोगे ना आप, इस थ्योरी से आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आप उसको चुटकियों में देखते हुए क्वेश्चन को कर दोगे। जैसे कि आप ये इक्वी पोटेंशियल है, इसके नाम में इसकी भाषा डेफिनेशन लुकी हुई है, इसके नाम में इसकी डेफिनेशन छिपी हुई है। देखो किस प्रकार से नाम में, जिस प्रकार से कईयों के नाम में उसके क्या होते हैं गुण छुपे होते हैं, उसी प्रकार से इसके अंदर आपको इक्वी पोटेंशियल में इसकी आपकी डेफिनेशन मिल जाएगी। और वो डेफिनेशन क्या होगी वो हम आज देखते हैं। अब देखो इक्वी के अंदर देखो इसका हम क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो एक आ जाएगा इक्वी आ जाएगा हमारे पास, और एक आ जाता है पोटेंशियल, ठीक है। और एक हमारे पास पोटेंशियल आ गया, और इसके बाद में सरफेस तो हमारे पास प्राप्ति है, सरफेस तो अलग से है। तो क्या हो गया, इक्वी मतलब इक्वल, इक्वी मतलब क्या आ गया, इक्वल पोटेंशियल सरफेस। ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल हमें क्या मिलता है, इक्वल मिलता है। ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर हमें पोटेंशियल समान इक्वल मिलता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाती है। अब जैसे इसके नाम के अंदर ही हमें डेफिनेशन मिल गई। अब जैसे किसी का ये थोड़ी ना कि ये रियल लाइन में भी अप्लाई हो जाएगा, सर मेरे एक्स का नाम खुशबू था लेकिन वो मुझे कभी भी खुशी से या फिर खुशबू से नहीं रहने देती, ऐसी बात थोड़ी ना होती है। तो हर किसी के नाम में थोड़ी ना डेफिनेशन होती है। ये तो इक्वी पोटेंशियल बहुत भोला भाला है तो इसके नाम में हमें डेफिनेशन मिल गई, तो हर ज़रूरी नहीं होगी कि खुशी नाम है तो वो आपको खुशी ही दे, गम भी दे सकते हैं। तो इसके अंदर हाँ सर ये बात तो बिल्कुल छिछी गंदी बात है। अब यहाँ पे देखो ये बारे में देखते हैं, इक्वी पोटेंशियल की परिभाषा लिखते हैं। तो इसके अंदर क्या बोला है मैंने कि ऐसी सरफेस, क्या ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर आपके पास पोटेंशियल सेम मिलता है। पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम मिलता है। तो क्या मिल लिखेंगे, एनी सरफेस, कोई भी सरफेस ले लो, एनी सरफेस दैट हैज सेम पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन सरफेस, ऑन दिस सरफेस, इस सरफेस के ऊपर। और वो सरफेस कैसी होती है, 3D सरफेस होती है, इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। जो मैंने आपको बताया वही है कि आपके पास क्या है, कोई भी सरफेस है, उस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर आपके पास पोटेंशियल सेम मिल रहा है तो वह इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएगी। सर इसको हमारी दैनिक लाइफ में कैसे जोड़ें, जैसे कि आपकी घर के ऊपर, घर से बाहर जाते हो, ये क्या आपका घर है, ठीक है। आप इधर ही आपके रिश्तेदार के घर है, इधर आपके रिश्तेदार के घर है, तो आपके लिए यहीं पर भी वही सोच है और यहीं पर भी क्या है, वही सोच है। यहीं पर भी आपको जाते ही ये बोला जाता है और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, यहाँ पर भी जाने पर बोला जाता है और बेटा सब बढ़िया, पढ़ाई कैसी चल रही है। लेकिन बात किस पर आ जाती है, स्टडी के ऊपर आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर भी बात किसके ऊपर आ गई, स्टडी पर। मतलब बात क्या है, दोनों रिश्तेदारों के पास सेम बात है। तो ये दोनों क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का काम कर रहे हैं। ये दोनों आपके लिए क्या कर रहे हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का काम कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर कितने भी रिश्तेदार रख दो, सभी आपसे एक बात बोलेंगे, पहले तो बोल देंगे और बच्चा सब बढ़िया। तो बच्चा सब बढ़िया बताने के बाद में तुरंत यार बच्चे का बढ़िया चल रहा है, तो इससे कुछ एक बात पूछते हैं, तो बोलते हैं कि स्टडी कैसे चल रही है। यहाँ पर भी स्टडी, और स्टडी में आते ही बच्चा क्या हो जाता है, बच्चा
लेकिन यहाँ पर इसे यही बात हो जाएगी कि ये क्या हो जाएगा आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस, मतलब हर जगह पर पोटेंशियल, आपकी जो पोटेंशियल स्टडी का पोटेंशियल है उसकी बात हो रही है, यहाँ पर भी स्टडी के पोटेंशियल हर जगह पर आपको क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। और पोटेंशियल एक सरफेस में इक्वल मिलता है तो वो कैसी सरफेस हो जाती है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाती है। अब वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस दैनिक लाइफ वाले में काम नहीं आनी है, डेली रूटीन हमारे काम नहीं आने, रिश्तेदार हमारे काम नहीं आने। क्या बात सच बोलती है सर बातों बातों में नहीं। अब इसके अंदर देखो हम देखते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे फाइंड करेंगे। इक्वी पोटेंशियल सरफेस फाइंड करने का तरीका अब देखो मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताता हूँ कि इक्वी पोटेंशियल एग्जाम्पल के लिए बोर्ड एग्जाम के अंदर ऐसे लाइन की लाइन उठा कर दे देता है कि ये लो कर लो आप इसके ऊपर। ये एनसीईआरटी का फेवरेट होते हैं बोर्ड एग्जाम्स के। तो इसके अंदर पहला आ जाता है पॉइंट चार्ज के कारण इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगी। पॉइंट चार्ज आपको कोई भी कह देता है पॉइंट चार्ज, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो पॉइंट चार्ज की बातें करेंगे, चार्ज की बातें करेंगे। बेसिकली बात है चार्ज होगा वो लीनियर हो जाएगा, पॉइंट चार्ज हो जाएगा या फिर किसी भी प्रकार से दे देगा, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज के रूप में आपको पॉजिटिव भी दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में आपको दो बातें तो ये ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होती है और नेगेटिव के कारण इनवर्ड्स होती है। ये बात आपको दोनों ध्यान रखनी है पॉजिटिव के कारण, ठीक है। और पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल हमारे पास कितना आता है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज पोटेंशियल वी फाइंड के क्यू अपॉन आर। क्यों हमारे पास विद साइन यूज करते हैं और आपके पास आर आ जाते डिस्टेंस, उस पॉइंट चार्ज से उस टेस्ट चार्ज की डिस्टेंस कहाँ से कहाँ लेकर आ रहे हो, तो ये आ जाएगी आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। पॉइंट चार्ज के कारण आपके पास पोटेंशियल हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और एक बात यहाँ पर और ध्यान रखेंगे वो हम आगे बता देंगे, वो क्या बात है आपको ध्यान रखना, वो बात हम आगे मार्क कराएंगे आपको वहाँ पे देखना। अब हमारी बात पर आते हैं, ये हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज क्यों दिया गया है, पॉइंट चार्ज क्यों दिया गया है। पॉइंट चार्ज क्यों के चारों तरफ मैं क्या बना देता हूँ, स्फीयर बना देता हूँ। क्या इसको मैं सेंटर पे रखूँगा, यहाँ पर स्फीयर बना देता हूँ। इस स्फीयर की रेडियस में दे दिया आपको आर रेडियस दे दिया, इस स्फीयर की रेडियस आपके पास प्राप्त है आर, ठीक है। इस स्फीयर की रेडियस कितनी है, आर रेडियस का एक स्फीयर दिया गया है और उसके चारों तरफ मैंने बनाया है, इसके चारों तरफ मैंने बनाया एक स्फीयर और इसके सेंटर पर क्यों चार्ज रखा है। अब इसके बाद में आपको मैंने पूछ लिया क्या यह जो स्फीयर बनाई है इक्वी पोटेंशियल सरफेस का काम करेगा या नहीं करेगा, तो आपको नहीं मालूम तो आप कैसे करोगे। तो हमें पता है सर, हमें एक चीज़ पता है कि पोटेंशियल होता है, पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालते हैं, तो पोटेंशियल की पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाल लेंगे। लेकिन हम डेफिनेशन में देखा था इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर इक्वी जो पोटेंशियल है वो इक्वल निकल के आएगा। तो ये सरफेस दी है, इसके हर पॉइंट पर यदि हमारे पास पोटेंशियल समान निकल कर आ जाता है, हर पॉइंट पर पोटेंशियल यदि इक्वल निकल कर आ जाता है तो वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएगी और ये पॉइंट चार्ज है ही। तो देखते हैं अब मैं इससे ये वाली ए डिस्टेंस पर और इससे ये डिस्टेंस पर और ये डिस्टेंस पर और ये डिस्टेंस पर मैं क्या निकाल लेता हूँ, इनका पोटेंशियल निकाल लेता हूँ। पोटेंशियल कितना आएगा, पॉइंट चार्ज के कारण सरफेस पर ऐसे निकाल दो या तो स्फीयर के कारण सरफेस पर आते हैं के क्यू अपॉन आर, तो वो आ जाएगा वी बी, सरफेस के ऊपर आ जाएगा के क्यू अपॉन आर। प्रीवियस लेक्चर इसीलिए मैंने पहले ये करवाया था कि स्फीयर के कारण पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है, वो बात यहाँ पर काम हो रही है। लेकिन वो भी नहीं पता है तो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस दूरी पर बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो चार्ज हमारे पास क्यों है और इससे दूरी है कैपिटल आर, रेडियस क्या है आर, तो इतने आ गया के क्यू अपॉन आर। वी ए के लिए भी यही कहानी हो जाएगी के क्यू अपॉन आर, वी बी के लिए भी, वी डी के लिए भी हमारे पास के क्यू अपॉन आर आ जाएगा और वी सी के लिए भी हमारे पास आ जाएगा के क्यू अपॉन आर। अब इसके अंदर हमने 4 पॉइंट लिए, चारों पॉइंटों पर बराबर आ गए, इसका मतलब ये हो जाएगा वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी इक्वल टू वी डी इक्वल टू वी इक्वल आ गया। तो यह स्फीयर है वो पॉइंट चार्ज के कारण प्राप्त हुआ है और पॉइंट चार्ज के कारण स्फीयर प्राप्त होता है वह इक्वी पोटेंशियल स्फीयर का निर्माण करता है। अब इसको शॉर्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पॉइंट चार्ज के कारण इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमें प्राप्त होती है, स्फेरिकल प्राप्त होती है, स्फीयर प्राप्त होता है, ठीक है। और वो स्फीयर कैसा होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है और उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल हमें इक्वल मिलता है, प्रूफ भी कर दिया हमने इक्वल मिल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में बात आती है कि ये तो पता चल गया कि सर पॉइंट चार्ज होता है उसके कारण हमें स्फेरिकल सरफेस प्राप्त होती है, वो स्फेरिकल सरफेस कैसी हो जाएगी, इक्वी पोटेंशियल हो जाएगी।
लेकिन सर मैं आपको यहाँ पर क्या बोल दूँ, यहाँ पर आपको मैं बोल दूँ कि मेरे पास यहाँ पर कंसेंट्रिक स्फीयर प्राप्त हो जाए, इस क्यू चार्ज को सेंटर पर रखकर मैं कंसेंट्रिक स्फीयर प्राप्त कर लूँ, तो क्या वो सभी ये हमें क्या प्राप्त होंगे, इक्विपोटेंशियल। तो वो सभी इक्विपोटेंशियल प्राप्त होते हैं, लेकिन उसके अंदर कंडीशन क्या चेंज होती है वो देख लेते हैं हमें भी। तो इसके अंदर आप यहाँ पर ये पॉइंट लिख लेंगे, क्या लिख लोगे, यहाँ पर लिख लेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फिर आगे लिखोगे स्पेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, फिर वी इक्वल टू वी इक्वल टू ये प्राप्त कर लेंगे। फिर हम लिखेंगे कंसेंट्रिक स्फीयर, फिर हम क्या लिखेंगे, कंसेंट्रिक स्फीयर के कारण, ठीक है। तो मैं कंसेंट्रिक स्फीयर बना लेता हूँ ये सेंटर को मानते हुए। कंसेंट्रिक स्फीयर में क्या आ जाएंगे हमारे पास, एक ही समान सेंटर के बहुत सारे उभयनिष्ठ कॉमन सेंटर के ये टुक 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 टुक। अब ये मैंने चार्ज यहाँ पर प्लस क्यों रख दिया, पॉजिटिव क्यों चार्ज मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। आपकी तरफ गोलू सा है, इसको बढ़िया बना देते हूँ, मैं बना दिया। ये आ गया पॉजिटिव क्यों चार्ज, इसको मिलाना चाहो तो मिला दो। इनको मिला दो आप, ठीक है, इनको मिला देंगे, ठीक। अब ये क्यों चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, पॉजिटिव क्यों चार्ज, प्लस साइन लगा देता हूँ मैं, प्लस का साइन का मतलब आप ये मान लेना कि यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव प्लस क्यों। इसकी रेडियस मैं इसको फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको मैं सेकंड बोल देता हूँ, इसको मैं थर्ड बोल देता हूँ। इसकी रेडियस आपको दी है r, इसकी रेडियस आपको दे रखी है 2r, और इसकी रेडियस आपको दे रखी है, हमने ली है इसकी 3r, ठीक है। r 2r 3r का रेडियस के हमारे पास 3 कंसेंट्रिक स्फीयर प्राप्त हुए हैं। क्या इन सभी के ये पोटेंशियल प्राप्त है, तो पोटेंशियल क्यों चार्ज के कारण जो पोटेंशियल प्राप्त हो रहा है तो इनका बराबर होगा, ठीक। देखते हैं बराबर होगा या नहीं होगा, लेकिन अब यहाँ पर ये देखना है, मैं आपको बता देता हूँ एक बात कि यहाँ पर बराबर प्राप्त होंगे या नहीं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखोगे, क्या रखोगे, हमने क्या देखा था कि ये एक स्पेयर हो गया, ये दो स्पेयर हो गए, ये थर्ड नंबर का स्पेयर, ये स्पेयर क्या हो गए, अलग अलग स्पेयर हो गए। अब इस स्पेयर की सरफेस पर हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल, तो हमारे पास आएगा के क्यू अपॉन आर आएगा। इस स्पेयर की सरफेस पर निकालेंगे तो वो आ जाएगा के क्यू अपॉन 2r आ जाएगा। इस स्पेयर की सरफेस पर निकालेंगे तो वो आ जाएगा के क्यू अपॉन 3r निकल कर आएगा। अब आप खुद देखकर बताओ, ये वाला मैंने कहाँ से लिखा, ये मैंने लिखा कि स्पेयर के सरफेस पर, स्पेयर की सरफेस पर हमारे पास क्या निकल कर आता है, स्पेयर की सरफेस पर हमारे पास पोटेंशियल ये निकल कर आता है। यदि ये भी नहीं पता है तो आप देखो यहाँ पर मैंने पॉइंट चार्ज रखा है, इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर, 2r डिस्टेंस पर और 3r डिस्टेंस पर मैंने पोटेंशियल निकाला। r पर ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे r हम चेंज करेंगे पोटेंशियल भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो इस फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का और थर्ड वाले का पोटेंशियल मेरे पास क्या आ गया, अलग अलग आ गया। तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड का पोटेंशियल कभी भी बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये बात हो गई, ये बात हो गई यहाँ पर, जिसका आ गया के क्यू अपन आर मैंने मान दिया इसका 100, इसका 80 और इसका 60 मान लेते हैं वोल्ट, ठीक है। 100 80 और 60 ये बात होती है, मतलब जैसे जैसे दूर जाएंगे इसका पोटेंशियल कम होता जाएगा और ये गैप भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये गैप क्या होता जाएगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे ये गैप होता जाएगा इंक्रीज, ठीक है, पोटेंशियल डिक्रीज, ठीक। ये बात ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर आपको ये कंफर्म हो गया है कि पॉइंट चार्ज के कारण स्फेरिकल हमारे पास की पोटेंशियल सरफेस आती है, कंसेंट्रिक स्फीयर दे देता है और सेंटर पर क्यों चार्ज रखा हुआ है और कंसेंट्रिक स्फीयर दे देता है। तो उन कंसेंट्रिक स्फीयर के सभी के अलग अलग पोटेंशियल प्राप्त होंगे, लेकिन यदि किसी एक पर्टिकुलर स्फीयर की बात करता है तो उसके ऊपर प्राप्त, इस पर्टिकुलर फर्स्ट वाले के ऊपर मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ तो सभी पर के क्यू अपॉन आर मिलेगा। सेकंड वाले के किसी भी पॉइंट के ऊपर बात कर लेता हूँ के क्यू अपॉन 2r मिलेगा। थर्ड वाले पर के क्यू अपॉन 3r मिलेगा। तो इसके अंदर आपको यहाँ पर जगह नहीं है, तो मैं आपको एक लाइन बोलता हूँ, वो लाइन आपको यहाँ पे लिखनी है। क्या लिखोगे, अब यहाँ पर ये तो मैंने बता दिया कि पॉइंट चार्ज के कारण स्पेरिकल, पॉइंट चार्ज कहाँ सेंटर पर रखा हुआ है तो स्पेरिकल हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगी। अब उसके लिए लिखेंगे कंसेंट्रिक स्फीयर विद चार्ज, कंसेंट्रिक स्फीयर विद चार्ज एज सेंटर ऑफ स्फीयर आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो इसके लिए लिख देंगे, ठीक नहीं लिख रही हैं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंसेंट्रिक स्फीयर विद
चार्ज क्यों एज सेंटर ऑफ स्पेयर एज स्पेयर्स आर लिख लो, ये ऐसे उठा दो यहाँ पे, इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यह बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि कंस्ट्रक्टिव स्पेयर देते था और के सेंटर पर क्यों चार्ज रखा हुआ है, तो वो कंस्ट्रक्टिव स्पेयर इक्विपोटेंशियल सरफेस का निर्माण करते हैं, लेकिन सभी का पोटेंशियल हमारे पास चेंज प्राप्त होता है। ये तो पॉइंट चार्ज के होगा। अब इसके बाद में हमारे पास आता है कि लीनियर चार्ज। तो लीनियर चार्ज हमारे पास आएगा, उसका मैं आपको बताता हूँ, इसको आप नोट करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, सभी ने पॉज करके नोट कर लिया। अब इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है एनी सरफेस दैट हैव सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एनी सरफेस दैट हैव सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनी पॉइंट। इसके अंदर क्या आएगी? एनी सरफेस दैट हैज सेम पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ सरफेस। सरफेस के किसी पॉइंट पर हमारे पास पोटेंशियल क्या प्राप्त होता है? सेम प्राप्त होता है, तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। उसके बाद में पॉइंट चार्ज के कारण स्फेरिकल हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस आती है। कंसर्टिक स्फेयर की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास कंसर्टिक स्फेयर क्या करते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस तो देते हैं, लेकिन वो सभी कंसर्टिक स्फेयर के अलग अलग पोटेंशियल होते हैं। जैसे फर्स्ट वाले का स्फेयर का पोटेंशियल अलग है, सेकंड का अलग है, थर्ड का अलग है, लेकिन ये सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। अब हम बात करते हैं लीनियर चार्ज के। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो उसकी बात किस प्रकार से करेंगे वो भी हम आपको फिल के साथ में बता देते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट हो गया। अब सेकंड एग्जांपल के अंदर देखते हैं हम लीनियर चार्ज। ठीक है, लीनियर चार्ज होता है वो किसके ऊपर आएगा? वायर के ऊपर ही आएगा। तो एक इनफाइनाइटली हमारे पास क्या चार्ज वायर है, इनफाइनाइटली चार्ज वायर है, जिसके ऊपर मैं पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, जिसके ऊपर मैं क्या करूँगा? एक पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो ये पॉजिटिव चार्ज मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ये जो हम निकाल रहे हैं वो देखो, मैंने क्या किया है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा, स्फीयर के सेंटर पर मैंने जैसे पॉजिटिव चार्ज रखा, तो वह जो भी हम इक्विपोटेंशियल सरफेस निकाल रहे हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज से समान डिस्टेंस बना रहे हैं, समान दूरी पर है। जैसे यहाँ रखा तो सभी से आर डिस्टेंस है। तो इस लीनियर चार्ज के लिए मैं ऐसी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊंगा जो इस लीनियर चार्ज से इस टाइप और सभी डायरेक्शन में क्या होगा? बराबर डिस्टेंस बनाएगी, सभी से बराबर डिस्टेंस पर स्थित होगी। तो मैं इसके लिए बनाऊंगा एक सिलेंडर बना देता हूँ। मैं इसके लिए क्या बनाऊंगा? एक सिलेंडर का निर्माण करूंगा। ठीक है, अब इसके लिए सिलेंडर का निर्माण क्यों किया वो मैं आपको देखो फील दे देता हूँ। इसके अंदर आपको मैं इसके अंदर इसकी फील दे देता हूँ कि इसके अंदर मैंने सिलेंडर का निर्माण क्यों किया है। ठीक, ये इसके अंदर देखो सेंटर को लगा देते हैं इसको। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक, अब इसके ऊपर देखो, जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक सिलेंडर है। ठीक है, ये मान लो एक क्या है? लीनियर वायर है। ये एक लीनियर वायर है, मैं इसको इस प्रकार से रख रहा हूँ। अब मेरे को इसके चारों तरफ क्या बनाना है? सिलेंडर बनाना है। तो इसके चारों तरफ सिलेंडर बनाऊंगा तो वो यहाँ से यहाँ पर और यहाँ पर सभी डिस्टेंस पर बराबर डिस्टेंस रखेगा, सभी पॉइंट पर क्या रखेगा? बराबर डिस्टेंस रखेगा, तभी तो हमारे पास पोटेंशियल बराबर रहेगा। ये आर का वैल्यू बराबर रहेगा, तभी तो हमारे पास पोटेंशियल बराबर आएगा। उस सरफेस, एक सरफेस के लिए मतलब एक लेयर बना रहा हूँ, तो वो एक लेयर तो सभी चारों दिशाओं पे, सभी डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए? समान डिस्टेंस पे होनी चाहिए। तो ये क्या करेगा? हमें चारों डायरेक्शन में समान डायरेक्शन पर मिलता है। तो इसके कारण एक तो ये आ गया पॉजिटिव के कारण, एक तो सिलेंडर की स्फीयर आ जाता है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमारे पास कोई भी पॉइंट ले लो, सभी पर पोटेंशियल हमारे पास सेम आएगा। और इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं? कंसंट्रिक सिलेंडर का निर्माण कर सकते हैं। तो वो किस प्रकार से करते हैं वो मैं आपको बताते हूँ। ये यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, एक और बना देता हूँ मैं यहाँ पर, वो यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा। ये मैंने यहाँ पर क्या बनाए? 3। ये स्पेयर, ये जो हमारे पास सिलेंडर बना रहा हूँ मैं, ये सिलेंडर कहाँ, किसके एक्सिस, किसके अलोंग बना रहा हूँ? ये बना रहा हूँ इनकी जो ये हमारे पास क्या आ जाता है? लीनियर चार्ज वायर होता है, उसकी एक्सिस के अलोंग बना रहा हूँ। तो इसको ऐसा बोल देंगे कि सिलेंडर की एक्सिस के अलोंग मैं क्या बना रहा हूँ? कंसंट्रिक एक्सिस
कंसेंट्रिक सिलेंडर बना रहा हूँ, कंसेंट्रिक सिलेंडर बना रहा हूँ, ठीक है, कंसेंट्रिक सिलेंडर बना दिए। तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे, इसके अंदर पॉइंट लिखोगे, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको मैं सेकंड बोल दिया, इसको मैं थर्ड बोल दिया। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्या लिखोगे, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड बोथ थ्री आर इक्विपोटेंशियल सरफेस बट वी फर्स्ट नॉट इक्वल टू वी सेकंड इज नॉट इक्वल टू वी थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड का पोटेंशियल हमारे पास बराबर नहीं आएगा। अब फर्स्ट के किसी पॉइंट की भी बात कर लो, फर्स्ट पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल हमारे पास सेम मिलेगा, इसके V1 के हर सरफेस पर हर पॉइंट पर V1 मिलेगा, इसके हर पर V2 मिलेगा, हर पॉइंट पर V3 मिलेगा, लेकिन इनका आपस में इक्वल नहीं होगा, ठीक है। सेम यही बात होगी, जैसे जैसे दूर जाएंगे ये गैप क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन की डायरेक्शन। अब ये गैप क्यों बढ़ा रहा हूँ वो मैं बात अब यहाँ पर आपको बताता हूँ। क्या बताऊँगा कि पहले तो ये लिखा देता हूँ मैं यहाँ पर, इसके लिए लाइन लिख लेंगे हम, कंसेंट्रिक सिलेंडर विद linear charge at the axis of concentric cylinder with linear charge with as axis of cylinder cylinders are equipotential surface, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, सिलेंड्रिकल हमारे पास क्या आती है, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस प्राप्त होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस प्राप्त होती है। तो लीनियर चार्ज के कारण देख लिया, पॉइंट चार्ज के कारण देख लिया। अब इसकी हम क्या करते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। अब इसको आप सभी पॉज करके लिखेंगे। अब इसके बाद में हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये बात आपको समझ में आ गई तो प्रॉपर्टीज़ भी आपको समझ में आ जाएंगी। तो सभी ने पॉज कर लिया होगा, तो अब इसके अंदर पॉज करके नोट कर लो। अब बढ़िया देखो, अब इसके अंदर बढ़िया फील के साथ में आपको बता रहे हैं, जैसा कि आपके रिश्तेदार वाली कहानी हो जाती है इक्विपोटेंशियल, सेम यह भी यहाँ पर भी कहानी हो जाती है। अब देखो, आपके एक रिश्तेदार से दूसरे रिश्तेदार के घर की बातों में कोई फ़र्क नहीं आता है, तो उनका आप यदि सब्ट्रैक्ट करते हो, तो यदि उनके अंदर आप डिफरेंस निकालना चाहते हो, आपके पास डिफरेंस क्या प्राप्त होता है, जीरो प्राप्त होता है। उनके अंदर आपके पास डिफरेंस जीरो प्राप्त होता है। सर कहना क्या चाहते हो आप कि डिफरेंस जीरो प्राप्त होता है। आप उसी को यहाँ पर कनेक्ट करो। मैंने क्या कहा, पोटेंशियल और रिश्तेदार की बातों को एक कर लो, तो बातें इक्वल टू पोटेंशियल कर लिया। तो पोटेंशियल का हम डिफरेंस निकालेंगे तो मेरे पास क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। पोटेंशियल का डिफरेंस मेरे पास क्या प्राप्त हो गया, जीरो प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास जीरो प्राप्त होता है। क्या बात सही है? अगर सही है तो अपने थ्योरी नोट्स में लिखोगे ये बात अपने वर्ड्स में। अगर अपने वर्ड्स में नहीं लिख रहे हो तो हम आपको लिखवाते हैं। पहले हेडिंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे सर, रिश्तेदार की बातें नहीं, इसके अंदर लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रिश्तेदार इक्विपोटेंशियल सरफेस, रिश्तेदार नहीं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला आपको सेम बता दिया है। अपनी लाइफ में मतलब ना कि नाम के आधार पर आप कहीं, आप नाम के आधार पर ये सबकी गुणवत्ता चेक करो। ये बात मैंने आपको बताई दी। पहले में हम क्या लिखेंगे, पहले मैंने बता दिया। अब देखो इसको मैं लिखा देता हूँ बात को, क्या लिखेंगे, लिख लेते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस between any two points is zero. Any 2 points is zero on equipotential
इक्विपोटेंशियल सरफेस हर कहीं पर लागू नहीं होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या प्राप्त होगा, जीरो। मैं ये रिश्तेदार के घर भी बना देता हूँ, यहाँ पर ये ए पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पर बी पॉइंट ले लेता हूँ। ये कैसी सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ए और बी का मैं पोटेंशियल निकालूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो डेल वी निकालेंगे। अरे ये रिश्तेदार के नाम पर मेरा भी मार्कर कैसा, V2A निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, VA भी बराबर होगा, VB भी हमारे पास बराबर होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब इसी से मैं दूसरा पॉइंट निकालूंगा। देखो ये एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, B से A पॉइंट आएंगे, B से A पॉइंट आएंगे तो फाइनल माइनस VA माइनस VB इक्वल टू जीरो। क्यों आया, VA और VB दोनों क्या है, बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। अब तो समझ में आ गया। अब इसी से मैं दूसरा पॉइंट लिख देता हूँ, दूसरा पॉइंट इसी से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर किसी भी प्रकार का क्या है, हमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज, मैं बी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखता हूँ, उस टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ लेकर आता हूँ। टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट से मैं ए पॉइंट पर लेके आऊँगा। मतलब यहाँ पर दुविधा, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर वही सेम है, सब कुछ सेम है, यहाँ पर कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मतलब कि आपके पास मीडियम सेम प्राप्त हो रहा है। यहाँ से यहाँ जाने पर आपके पास कोई भी अपोजिट फोर्स नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो फोर्स लग भी रहा है तो वो आपको डायरेक्शन के पेंडिकुलर लगेगा। इस प्रकार से कंडीशन प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास जीरो प्राप्त हो रहा है। यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो इसके ऊपर कोई भी कार्य हमने नहीं किया, कोई भी कार्य नहीं किया। पोटेंशियल क्या होता है, कोई पोटेंशियल ये होता है कि एक पॉइंट से टेस्ट चार्ज को दूसरे पॉइंट तक लेकर आने में किया गया वर्कडन। किसी टेस्ट चार्ज को इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक लेकर आने में किया गया एक्सटर्नल वर्क और उस टेस्ट चार्ज का रेशियो हमारे पास क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। अब पोटेंशियली जीरो हमने ले लिया, पोटेंशियली हमारे पास जीरो आ गया तो वर्क डन भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसको और भी बढ़िया तरीके से हम लिख के बता देते हैं, फिर हम आपको फील करवा देंगे। अगर लिखना देखना चाहते हो तो वो देखेंगे हम पोटेंशियल के डेफिनेशन से। तो डेल वी फाइनल V2A आएंगे तो कितना आ जाएगा, वर्क डन बाई B2A अपॉन क्यू नोट। ये इसकी वैल्यू हमारे पास जीरो है तो वर्क डन बाई B2A अपॉन क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो क्यू तो आ जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा वर्क डन। B से A तक जाने में किया गया वर्क डन हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, जीरो प्राप्त हो गया। अब इसको मैं थ्योरी के रूप में लिखता हूँ, नो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, कोई भी फोर्स नहीं लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज, इन मूविंग एक टेस्ट चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल, ये बात आपको जरूर लिखनी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक टेस्ट चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर आने में किया गया कार्य हमारे पास क्या प्राप्त होता है, जीरो। यह बात आप नोट कर लेंगे सभी। अब इसके अंदर एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ पर हम आपको एक बात और बता देते हैं कि ये तो हो गया हमारे पास इस प्रकार डायरेक्ट लेकर आने में। अब मैं सरफेस ये बना दूँ कि यहाँ पर ये स्पेरिकल सरफेस बना देता हूँ, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, स्पेरिकल सरफेस बनाऊंगा तो इसके कारण पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स, इस चार्ज को इस प्रकार घुमाऊंगा तो ये आर वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इनके मध्य एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। इनके मध्य एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो आपको क्या करा रहे हो, सर्किल पर मोशन करवा रहे हो तो वहाँ पर इनके मध्य एंगल कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाता है तो उसके मध्य एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो उसके थ्रू भी हम ये रिलेशनशिप देखेंगे, डेल यू इक्वल टू ई डॉट डी आर। इसका हम अभी यूज कर देते हैं, इसका यूज अभी कर देते हैं, और 90 डिग्री भी हम अभी इसको प्रूव कर देते हैं। ये आपको ध्यान रखना कि वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अब थर्ड आ जाएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर
इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती है, उसकी डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या आती है, परपेंडिकुलर आती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या परपेंडिकुलर प्राप्त होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमें क्या प्राप्त होगी, परपेंडिकुलर। तो ये हम सरफेस बना रहे थे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख रहे थे, ए और बी पॉइंट लिया था। तो इसके अंदर यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो चार्ज के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के हमेशा क्या आएगी, परपेंडिकुलर आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा क्या आएगी, परपेंडिकुलर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्राप्त होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इसके परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस प्राप्त है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसके परपेंडिकुलर हमें क्या प्राप्त होगी, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त होगी। इसके परपेंडिकुलर आपको ये स्पेयर दे देता है, तो स्पेयर के भी आपको परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर आपको क्या बनाना है, उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाना है। ये बात लिखेंगे। यहाँ पर आपको एक डायग्राम और बना देते हैं हम, किसका, स्पेयर का बना देते हैं, कंसेंट्रिक स्पेयर का। ये पॉजिटिव चार्ज था, इसके चारों तरफ हम क्या करते हैं, इसके चारों तरफ कंसेंट्रिक स्पेयर बना देते हैं। चलो बढ़िया ही है, इसके अंदर आपको देखेंगे। सर बीच वाला थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो चलो इसको बढ़िया बना देते हैं। ये तो सर उससे बद्धा बन गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लिखेंगे। अब ये बीच में क्या है, ये रखा हुआ, तो ये क्या, सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से होगी। अब मेन बात यहाँ पर सबसे मजे की वाली बात ये है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, स्पेयर दे देता है, कोई भी सर्किल या कर्व सरफेस दे देता है, तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे, पीछे सेंटर होता है, उस सेंटर से आप कहीं पर भी लाइन की गुजार दो, इस डायरेक्शन में गुजार दो, इस डायरेक्शन में भेज दो, या फिर यहाँ भेजो, या फिर आप यहाँ पर भेजो, या फिर यहाँ पर भेजो, या यहाँ पर, ठीक है। छू, ये क्या है, आपको परपेंडिकुलर मिलेगी। सेंटर से आप कहीं पर भी भेज दो, सेंटर पे आप भेजोगे ना सरफेस पे, वो हमेशा परपेंडिकुलर ही देगा, वो हमेशा क्या देगा, परपेंडिकुलर ही देगा। ये सभी क्या परपेंडिकुलर में, यदि सब पर परपेंडिकुलर नहीं भी लग पाता है तो आप समझ जाना है कि ये परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। कहीं आप बोलो कि सर आपने तो इन चार पर ही परपेंडिकुलर लगाया है, तो हम कैसे मान लें कि ये सभी परपेंडिकुलर है, ये सभी क्या है, परपेंडिकुलर। चलो मैं लगा ही देता हूँ, अदरवाइज बोलेंगे ये क्या किया, ये परपेंडिकुलर हो गए सभी। तो आपको ये एक बात और ध्यान में रखनी है, क्या रखोगे, 3 पॉइंट हो गए। एक तो इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, कहीं भी वर्कडन नहीं किया जाता, किसी भी प्रकार का कोई भी वर्कडन नहीं होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इनको कैसे लिखोगे, इनको देखो याद करने का तरीका हो जाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज जीरो आता है, वर्कडन ऑलवेज जीरो होता है, कोई भी वर्कडन नहीं किया जाता है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद में एक पॉइंट और आता है, अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन कराते हैं, आपको थर्ड वाले पे क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक। इसको आप सभी पॉज करके नोट करेंगे। टूटे जैसे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई ना रहे बना, क्या करो सर, मुझे तो सभी सर अपने अपने ही लगते हैं। तो इसके अंदर देखो क्वेश्चन ये होता है, क्वेश्चन ये रहेगा कि ड्रा एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ड्रा एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको क्या करनी है, पैरेलल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको क्या बनानी है, पैरेलल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रा करना है, ठीक है। तो इसको ड्रा करते हैं, और इसके साथ में एक क्वेश्चन इसमें फिर और ऐड कर देंगे, तो मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, तो इसके परपेंडिकुलर बनाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, तो इसके परपेंडिकुलर तो यही होगा, या ये होगा परपेंडिकुलर, ये थोड़ी ना होगा, ना ये होगा, तो इसके परपेंडिकुलर इस प्रकार से। तो ये क्या होगा, एक प्लेन, 3D सरफेस की बात करें तो ये क्या आ जाएगी, एक प्लेन आ जाएगा। तो इसके ऊपर हम एक प्लेन बना देते हैं, तो इसके ऊपर एक प्लेन बनाएंगे, ठीक। कितनी भी सरफेस बना दो, आपकी इच्छा हो उतनी बना दो,
ये सरफेस बना दी मैंने, ठीक है। ये ए बोल दिया, ये बी बोल दिया, ये सी बोल दिया। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर प्लेन का निर्माण कर दिया मैंने। ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, ठीक। ये परपेंडिकुलर है इस प्रकार से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्रकार से जा रहे हैं तो इनके परपेंडिकुलर ये हो गया इनका प्लेन। तो ठीक है, यूनिफॉर्म पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस प्राप्त होती है वो कैसी प्राप्त होती है, एक प्लेन प्राप्त होता है, ठीक है। प्लेन प्राप्त हो जाएगी, प्लेट प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तीनों बता दिए मैंने आपको। अब यहीं पर मैं एक क्वेश्चन बोल दूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, ठीक। तो यहाँ पर ये बोल दूँ कि पोटेंशियल के इसको डिक्रीज क्रम में इसको व्यवस्थित करो, ठीक है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ, देखो ऑप्शन दे देता हूँ मैं, ऑर्डर ऑफ डिक्रीज पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल का डिक्रीज क्रम बताना आपको, तो डिक्रीज क्रम आपको बताना है इसके अंदर, डिक्रीज क्रम में बताना है, ये बी सी हो जाएगा। बी के अंदर लिख देते हैं हम इसके अंदर डिक्रीज क्रम में, घटते क्रम में। ये 3 क्रम दे दिया। अब इसको आप सभी पॉज करके लिखेंगे, ये क्वेश्चन दे दिया आपको। क्या करना है, पोटेंशियल का डिक्रीज ऑर्डर बताना है, पोटेंशियल का डिक्रीज ऑर्डर इनमें से। तो पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, सब जो नोट कर रहे हैं लिखेंगे, हम खुद से ट्राई करेंगे। तो ठीक है, खुद से ट्राई करो। कर लिया, आई होप सभी ने कर लिया होगा। तो अब इसको आपको सभी को मैच करना है, हाँ तेरे को भी मैच करना है। तो इसके अंदर क्या करना है, आपको ये बात पता होना चाहिए कि पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इसके अंदर वी ए का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, वी बी का पोटेंशियल सबसे उससे कम होगा, वी सी का उससे कम होगा। मतलब सी का पोटेंशियल सबसे कम मिलेगा, फिर में बी का, फिर हमें ए का सबसे अधिक मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो मतलब कि यहाँ पर इसका पोटेंशियल सबसे कम है और सबसे लास्ट में बताना है, डिक्रीज ऑर्डर में बताना है। तो डिक्रीज ऑर्डर ये हो जाए, सबसे अधिक, फिर कम, फिर और कम। तो देखो वी ए बी सी कहाँ बता रहे हैं, वी ए बी सी सी में बता रहे हैं, तो सबसे डिक्रीज वाला ऑर्डर ये हो जाएगा। इसके अंदर आपको इंक्रीज ऑर्डर बोल देता कि इंक्रीज ऑर्डर बताइए, तो इसको मैं कैसे लिख देता, इसको मैं इंक्रीज ऑर्डर बोल देता। तो इसका इंक्रीज ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। तो वी सी का हमारे पास क्या होता है, सबसे कम, फिर बी, फिर हमारे पास ए। तो इंक्रीज के लिए तो ये आ जाएगा और डिक्रीज के लिए आ जाएगा, मतलब ये ऑप्शन हमारे पास ये आ जाएगा, बी हो जाता है इंक्रीज के लिए। तो ये भी ध्यान रखना आपको कौन सा ऑर्डर पूछ रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज। यहाँ पर मैंने आपको डिक्रीज पूछा है, इसके अंदर ये ऑप्शन आ जाएगा। अब लास्ट पॉइंट है वो हम आपको बताते हैं, फोर्थ नंबर बताते हैं, फिर एक क्वेश्चन करवाते हैं, फिर आपका लेक्चर कंप्लीट। लेक्चर कंप्लीट सर, क्या बात है, आज तो छोटा लेक्चर ही बनाएंगे सर। वो तो सर हमने स्टार्ट में ही देख लिया था कि लेक्चर इतना ही है आज। ही पढ़ो, क्या बात कर रहे हो सर, हम तो पढ़ने के लिए आए हैं, आप ही मजाक कर रहे हो। अब देखो, इसको आपकी याददाश्त के लिए रखते हैं, नहीं रखेंगे, इसको भी मिटाएंगे। अच्छा, आपको ये बात ध्यान रखनी है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल हमारे पास क्या प्राप्त होता है, पोटेंशियल बराबर प्राप्त होगा, तो वहीं से सारी कहानी देखी जाएगी। तो इसके अंदर फोर्थ प्रॉपर्टीज हो जाएगी, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को
क्या नहीं करेंगे, एक दूसरे पर इंटरसेक्ट नहीं होती हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। वही बात हो गई कि दो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल दे या फिर दो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल देता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे पर इंटरसेक्ट नहीं करती है, ना ही एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं। तो इसके अंदर ये लिखोगे, ये आप बना लोगे। प्लेन बना लेते हैं, अभी प्लेन के बारे में देख कर आए थे तो मैं प्लेन ही बना देता हूँ। ये मैं बना देता हूँ प्लेन, ठीक। ये प्लेन कभी भी एक दूसरे पर इस प्रकार से इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। अगर कर दिया तो क्या होगा, अब देखो ये ए प्लेन है और ये बी प्लेन है। अब ए का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो वो इस डायरेक्शन में आएगा, इसके परपेंडिकुलर बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड। बी का परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आएगा, बी का परपेंडिकुलर ये आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ए, इलेक्ट्रिक फील्ड बी, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर इसके इस प्रकार से प्राप्त होगा। मतलब कि ये वाली प्लेन है तो इसका तो परपेंडिकुलर ये प्राप्त हो रहा है, और इसके परपेंडिकुलर ये रखी हुई है, इसका ये प्राप्त हो रहा है। तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्राप्त होगी, ई ए के कारण, और बी के कारण हमारे पास ऐसे प्राप्त होगी, और ए के कारण ऐसे। तो ए के कारण ये, बी के कारण ए। तो ए के पॉइंट पर हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसके अंदर रीजन लिखेंगे, बिकॉज ऑफ क्या करेंगे, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इफ दे डू सो। यदि वे ऐसा करते हैं, इफ दे डू सो, वी फाइंड ऑन intersect point on intersection point to direction of इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमें क्या करते हैं, यदि वे ऐसा करते हैं तो हम क्या प्राप्त करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन प्राप्त होती है। दैट इज इम्पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दो प्राप्त हो जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये बात हमको लिख ले। अब इसके बाद में एक बढ़िया क्वेश्चन आता है, आपको डाइपोल के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस पूछता है। डाइपोल के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल देता है। तो डाइपोल क्या होता है पहले ये देखेंगे। तो डाइपोल में सर एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव लिख लेता हूँ, ठीक है। ये होती है इनकी लाइन ज्वाइनिंग एक्सिस होती है, ठीक है। ये लाइन ज्वाइनिंग एक्सिस होता है। तो अब इन दोनों के कारण हमें क्या करनी, इक्विपोटेंशियल सरफेस प्राप्त करनी। इन दोनों के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस प्राप्त करेंगे। मतलब बात ये हो गई कि इसके कारण और इसके कारण जो पोटेंशियल आएगा वो हमारे पास सेम आना चाहिए। वैसे मैं यहाँ पर एक पॉइंट ये ले लेता हूँ, तो इस पॉइंट पर इसके कारण पोटेंशियल और इसके कारण पोटेंशियल वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इन दोनों को मिलाकर आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये पोटेंशियल, इसके कारण पोटेंशियल और दोनों के कारण पोटेंशियल हमारे पास क्या आएगी, सेम आनी चाहिए। तो एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, दोनों के कारण पोटेंशियल क्या होगा, सेम आएगा। तो इसकी किस प्रकार से हमारे पास क्या बनती है इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो हम आपको बता दें। तो इसके अंदर आपको पेयर दे दिया, तो पेयर के ऊपर आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस प्रकार से बनेगा, तो दोनों पेयर के कारण आपके पास पोटेंशियल बराबर होना चाहिए। तो ये मैंने पॉजिटिव लिखा और ये मैंने नेगेटिव लिखा। तो इसके कारण हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है कुछ, ये आपको मैं बता रहा हूँ, इसके प्रकार से ही आपको बनाना है। इन दोनों के कारण ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा हूँ, ठीक। ये ऐसा बनेगा, ठीक है। यहाँ पर कहीं आकर क्या हो जाएगा, इनकी लाइन ज्वाइनिंग एक्सिस पर क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस जीरो हो जाएगा। लाइन ज्वाइनिंग एक्सिस पर ये क्या होगा, इस प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर आकर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आकर जीरो हो जाएगा, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे ये, क्या कि पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर पर कहीं ना कहीं हमें पोटेंशियल जीरो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें इंटरसेक्ट नहीं कराना। तो दो पॉजिटिव चार्ज दे देता है तो उसके कारण, दो पॉजिटिव चार्ज देता है तो उसके कारण इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। ये दोनों क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मीट कर सकते हैं,
ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मेट कर सकते हैं, ये यहाँ पर हमें मेट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इनके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी प्राप्त होती है। ठीक है, तो समान के कारण यहाँ पर मेट कर सकते हैं, लेकिन अपोजिट के कारण यहाँ मेट नहीं कर सकते। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसी होंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में मैं आपको बना कर देख देता हूँ। इसके अंदर ये क्या होगा, पॉजिटिव से बाहर, नेगेटिव से इनसाइड, पॉजिटिव से बाहर, नेगेटिव से इनसाइड हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव से आउटवर्ड्स, नेगेटिव से इनसाइड। ठीक है, इससे क्या जाएगी, इसकी तरफ जाएगी पॉजिटिव की ओर, पॉजिटिव से इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, और ये पॉजिटिव से इस डायरेक्शन में, इससे क्या होगी, इसकी तरफ जाएगी और इससे इसकी तरफ जाएगी। इस प्रकार से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी। और यहीं पर हम आपके लेक्चर को करते हैं समाप्त। पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। और नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी का बढ़िया कॉन्सेप्ट। उसके अंदर आपको बताएंगे कि फिजिक्स के अंदर चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड था, उसी प्रकार चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है या नहीं, एक्चुअल में कहानी क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, वो चीज़ हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो पढ़ते रहो, और नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए ला रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट।